आज मैं बताने वाला हूँ 10,000 के अंदर आने वाले ट्रांसमीटर के बारे में जो आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा FlySky का CT6B कंप्यूटर ट्रांसमीटर जो 6 चैनल का आता है। ये अप्रॉक्स 2500 के आसपास में मिल जाएगा और इसका रेंज 1 किलोमीटर अप्रॉक्स रहता है और डबल ए साइज का 8 बैटरी लगता है और इसमें एक्स्ट्रा फंक्शंस तो है नहीं, तो मैं बोलूँगा कि मत लेना गाइस। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा FlySky का FSI-4X ट्रांसमीटर जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। 4 चैनल का ट्रांसमीटर जो कि आपको आरसी टनर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा और ये भी 2500 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा और इसमें 500 मीटर रेंज प्लस और इसमें रिवर्स फंक्शन भी है और ये आरसी ट्रेनर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा और इसमें 4 डबल ए साइज का बैटरी लगता है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा रेडियो लिंक का T8FB 8 चैनल का ट्रांसमीटर जो कि आपको 4200 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है बिगिनर्स के लिए भी और एक्सपर्ट्स के लिए भी, क्योंकि ये 8 चैनल का ट्रांसमीटर और इसमें काफ़ी अच्छे फंक्शंस दिए गए हैं और रिवर्स का ऑप्शन तो है ही। साथ ही साथ इसमें पोलैरिटी प्रोटेक्शन का भी दिया गया है सिस्टम और इसमें आरसी कार, आरसी बोट, आरसी रोबोट, ड्रोन, आरसी प्लेन का काफ़ी अच्छा तरीका से इसमें कंट्रोल हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे है हमारा FlySky का T6 6 चैनल ट्रांसमीटर जो कि ये भी काफ़ी सही है। ट्रांसमीटर डिस्प्ले के साथ आता है और ये मतलब 5,000 के अंदर मिल जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि भाई ये मत लेना। ये भी फर्स्ट ट्रांसमीटर की तरह ही है लेकिन ये मत लेना क्योंकि इसका जो बैटरी यहाँ पे है जो 8 लगता है इसमें डबल एच साइज बैटरी और इसका भी हमारा रेंज लगभग 1 किलोमीटर मिल जाता है और इसमें एलेमो सेटिंग नहीं है, तो मैं तो बोलूँगा गाइज इसको मत लेना, इग्नोर मारो। 5 नंबर पे है हमारा जाना पहचाना नामी गिरामी FlySky का FSI-6 ट्रांसमीटर जो कि आपको भी ये भी 4500 के अंदर में मिल जाएगा और ये 6 चैनल ट्रांसमीटर है और इसका भी रेंज हमारा 1 किलोमीटर के आसपास रहता है और इसमें सब कुछ ऑप्शन मिलेगा। बस इसमें एक कमी है कि मतलब ये 6 चैनल का आता है और इसके बाद जो मैं बताने वाला वो 10 चैनल का आता है, तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा, आप ले सकते हो एकदम आँख बंद करके ये भी। तो 6 नंबर पे आता है हमारा FlySky का i6X ट्रांसमीटर जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ और ये भी अंडर 5,000 के मतलब 5,000 के अंदर में मिल जाता है। काफ़ी अच्छा सही तरीका गजब है भाई, मैं खुद यूज़ करता हूँ और इसमें एलेवन सेटिंग से लेके जितना सेटिंग आता है VTL सेटिंग सब कुछ है। ड्रोन, प्लेन, आरसी कार, बोट जितना आता है सब कुछ इससे फ्लाई कर सकते हो और ये 10 चैनल में आता है और इसका रेंज भी है 1 किलोमीटर प्लस ही रहता है और मतलब क्या ही बोला जाए भाई, सब कुछ सेटअप है और इसमें 20 मॉडल तो सेव कर ही सकते हैं, सभी जानते हैं भाई। अगर और गाइज ऐसे रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज जल्दी से फटाफट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका मतलब क्या ही बोला भाई, मैं खुद यूज़ करता हूँ और काफ़ी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई इससे बेस्ट ट्रांसमीटर बजट के अंदर नहीं होने वाला है। तो आप अगर सोच रहे हो लेने का तो ये ले लो। i6 लोगे तो 6 चैनल और ये लोगे तो 10 चैनल, बात सेम ही है दोनों में। 7 नंबर पे आता है हमारा जाना पहचाना FlySky i6S ट्रांसमीटर जो कि 10 चैनल के आता है और ये भी मतलब लगभग 5200 के आसपास में मिल जाता है और इसका एक और वर्जन आता है जो कि आपको इसमें मोबाइल होल्डर के साथ मिलता है, वो तो भाई बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो ये ले लो भाई, बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि ट्रिम का ऑप्शन और जो फंक्शन सब इसमें टच डिस्प्ले है जिसके कारण मतलब काफ़ी मतलब दिक्कत हो सकता है आरसी प्लेन में और इसका रेंज भी 1 किलोमीटर प्लस ही रहता है और इस बेस्ट फॉर ड्रोन रहेगा और ये टच डिस्प्ले के साथ आता है तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। सबसे लास्ट नंबर पे है हमारा रेडियो लिंक का AT9S Pro जो कि 12 चैनल का आता है और ये अंडर 10K में ही आता है क्योंकि इसका प्राइस 9,000 का आता है और ये जो ट्रांसमीटर है ना, बाय गॉड क्या बोलूँ भाई, सबसे खतरनाक है भाई। 10,000 के अंदर में ट्रांसमीटर सबसे नंबर 1 लेवल पे और गाइस इससे भी बहुत सारे चीज़ें बनाई जा सकती है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ड्रोन, आरसी कार, हेलीकॉप्टर वगैरह सब कुछ मतलब इससे बनाया जा सकता है और इसमें बहुत सारे सेटिंग है जो FlySky के ट्रांसमीटर में नहीं मिलने वाले हैं, तो आप प्राइस के हिसाब से कंपेयर कर ही सकते हो कितना डिफरेंस है। और दोस्तों ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका रेंज है 3 से 4 किलोमीटर एवरेज रेंज है जो काफ़ी अच्छी बात है और इसमें क्या है कि 12 वोल्ट का बैटरी यूज़ कर रखा है, तो पता नहीं ये चार्जिंग वाला सिस्टम दे रखा है, तो इसमें काफ़ी डिटेल्स नहीं बताए गए हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब एक बेसिकली एवरेज ट्रांसमीटर के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ट्रांसमीटर है बजट के हिसाब से आ पाए तो कैसा लगा आपको? ये सब आपको robo.in पे मिल जाएगा, ये सब कुछ robo.in का काफ़ी अच्छा प्राइसेस मिलता है। तो फ्रेंड्स कौन सा आपका ट्रांसमीटर सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दिया चैनल। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, जय हिंद।